हरे कृष्णा, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट एंड वी विल ट्राई टू फाइंड सम सीरियस आंसर्स। इतना भी सीरियस नहीं है, ठीक है। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। टेक whatever resonates, leave the rest, ठीक है, एंड यू कैन डू द रेस्टिंग टू, ठीक है। तो डिपेंड करता है। हमारे पास 2 डेक हैं, टैरो हैं एंड द ब्लू डेक है, तो कौन सा यूज़ करें, ओके। आई विल प्रेफर द ब्लू डेक, ठीक है। तो टैरो को साइड में रखते हैं। तो चलो कुछ कार्ड निकालते हैं एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वो पिक सम कार्ड्स, ठीक है। पता नहीं 7 या 10 डिपेंडिंग ऑन दैट हम कार्ड लेंगे, ठीक है। वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 कार्ड हो गए, मेरे हिसाब से बस हो गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वाओ, स्टक, एंगेजमेंट, वाओ, गिफ्ट, आहा, मीटिंग, पजल, फियर, सैडनेस, जैस्मिन, सैंडलस, वही उनका सरनेम, ये अच्छा होता है उनका म्यूजिक सुनना, ठीक है। वुंड्स एंड रिग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कार्ड है और हमें 10 कार्ड की रीडिंग बनानी है। 10 बहाने करके ले गया दिल, ओके। सो द स्टक है यहाँ पे, एंगेजमेंट है यहाँ पे, गिफ्ट है यहाँ पे, मीटिंग है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ यू कैन सी दैट, पजल है, फियर है, सैडनेस है, डिनर डेट है, ठीक है, वुंड्स है एंड रिग्रेट है। सो वी विल पिक द कार्ड्स रैंडमली और देखते हैं रीडिंग क्या आती है, वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ओके। द फर्स्ट कार्ड इज स्टक। और देखो किसी किसी के लाइफ में ये फीलिंग मैटर करती है, बीइंग स्टक, यू नो। मतलब मानो आप काफ़ी सालों से अकेले रह रहे हैं, लोनली, तो यू नो दिल में बात आती है, जज्बात आते हैं, कब खुशियाँ मेरे लाइफ में आ जाएगी। व्हाट विल बी द लकी डे जब मैं उन्हें देख पाऊंगी ना। वो एहसास बहुत अलग होता है कि आप किसी को चुनते हैं एंड आप पहली बार उससे मिलते हैं एंड आप अपने दिल की बात उस व्यक्ति से कहते हैं। मतलब फिल्मों में तो हमने देखा है कि जब बात आती है प्रपोज करने की तो लड़का शर्माता है, यू नो, चाहे वो मारपीट करने वाला क्यों ना हो, घबराता है कि मैं कैसे उससे अपने दिल की फीलिंग कह पाऊँगा, ठीक है। एंड दैट वाज रियली द थिंग। सो ये भी यहाँ पे मैटर करता है, इम्पॉर्टेंट होता है कि कुछ लोग दिल में फीलिंग स्टक करते हैं। मतलब जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आप कई सालों से ऐसे फील कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं कि यू नो काश मेरी ज़िंदगी बदल जाए लाइफ वाइज। ये भी उनके दिल में चल रहा हो सकता है। अब ये जो फीलिंग है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। तो शायद कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों के लिए या कुछ आवर के लिए ये फीलिंग उनके दिल में घर कर सकती है। और देखो फीलिंग स्टक करके 2 चीज़ें भी आ सकती हैं। एक तो है क्या, आई एम फीलिंग स्टक, मतलब वो मेरे ज़िंदगी में नहीं है, आई एम फीलिंग स्टक, मतलब क्या है मेरे ज़िंदगी में। फिर बहुत बातें होती है, लेकिन वो एक बात होती है, जैसे कि ना कोई डॉक्टर है तो ही विल ऑलवेज फील लाइक आई एम स्टक विथ माई हॉस्पिटल, आई एम स्टक विथ माई डिस्पेंसरी, ठीक है। उनके पेशेंट्स ही हैं जिनको वो देखते रहते हैं, हर रोज़ नए पेशेंट आते हैं, ठीक है। एंड उनकी अलग अलग बातें होती हैं, उनके अलग अलग क्वेश्चन होते हैं जिनको डील करना होता है। तो कई बार कोई कह सकता है कि आई एम स्टक इन माई लाइफ, लेकिन वहीं पे अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप कहते हैं आई एम स्टक विथ हर, आई एम स्टक विथ हर, ठीक है। मतलब उसके सिवा आपको कुछ सूझता ही नहीं है, ठीक है। आप मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कब मौका मिलेगा एंड मैं उनसे एक वक्त, एक पल के लिए बात कर सकूँ, ठीक है। एंड ये भी मैटर करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फीलिंग स्टक इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू बिलीव इन, ठीक है। एंड ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, तगड़ी फीलिंग होती है, आपको इसके ऊपर सोचना होता है। ये फीलिंग स्टक भी बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं एंड यही जो एहसास है आपको बहुत कुछ दिला सकता है, बस आपको उसके बारे में सोचना होता है, ठीक है। सो फीलिंग स्टक इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, विच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, ठीक है। मतलब उसके सिवाय आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। मतलब कितना बड़ा रोमांचक एहसास है ये, यू नो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे ट्रैकिंग करनी है, मुझे जाना है वहाँ पे, उसके सिवा उनको कुछ दिखता ही नहीं है। फिर कोई कहता है आई वांट टू बी यूपीएससी टॉपर, मतलब द पर्सन इज फीलिंग स्टक विद द ड्रीम, उसके अलावा उसे कुछ सोचता ही नहीं है। दैट इज द थिंग वेयर वी सी फीलिंग स्टक।
हालांकि सेकंड कार्ड आ गया है एंगेजमेंट। वाह, तो किसी किसी के लाइफ में एंगेजमेंट हो सकती है, हो चुकी है या होने वाली है, ठीक है। और देखो ये बहुत ही प्यार भरा सफ़र होता है। मतलब इमेजिन करो शादी के पहले वाली बात होती है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब ये बहुत ही कॉमन है कि शादी अगर 4 दिन में होने वाली है तो बस 1 या 2 दिन पहले कुछ लोग एंगेजमेंट करते हैं। और जिनके लिए मुहूर्त अभी नहीं निकलता है वो लोग क्या करते हैं कि चलो भाई 2-4 महीने पहले ही एंगेजमेंट कर देते हैं, सो एटलीस्ट सगाई तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी किसी के लिए होता है। सो दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू थिंक अबाउट, ठीक है। अब एंगेज का मतलब क्या होता है? गेटिंग एंगेज मतलब किसी का साथ, ओके। एंड कुछ लोग क्या करते हैं फिर भी फेसबुक जो होता है उसका स्टेटस नहीं बदलते। आई एम सिंगल, व्हाट इज मीन बाय दैट? एंगेज तो हो चुके हैं फिर भी स्टेटस नहीं बदला है, तो ये क्या है? ओके जैसे कि आप अपने घर को कलर करना चाहते हैं, ठीक है, तो कलर कर दिया तो क्या घर का माहौल नहीं बदलेगा? यू नो सब बोरिंग चल रहा है और अचानक किसी ने बीट्स लगाया, बीट का सॉन्ग लगाया, हिप हॉप का सॉन्ग लगाया, तो क्या घर में खुशियाँ नहीं आएगी? घर में कुछ माहौल नहीं बदलेगा, यू नो। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना स्टेटस फेसबुक पे नहीं डालते या फिर किसी को नहीं बताते, हाँ सिंगल, यू नो, लाइक वाइज। तो ऐसा होगा। देखो यहाँ पे व्यक्ति एंगेज होने की कोशिश कर रहा है, या तो आप पहले से एंगेज हो चुके हैं, लेकिन शायद अगर आप ऑलरेडी एंगेज हैं, एज ए कपल हैं, तो वो सोच सकता है कि यू नो वापस से वो चीज़ें तरोताज़ा हो जाए। मतलब देखो एक एहसास होता है प्यार शादी के पहले। आप क्या सोचते हैं, अरे ये लड़की है क्या, वो लड़की है क्या, ये लड़का है क्या, है ना। लेकिन जब शादी हो जाए तो कुछ लोग कहते हैं ज़िंदगी बोरिंग है। वैसा नहीं है। इमेजिन द पर्सन एंड यू, मतलब आप दोनों साथ में हैं, टुगेदर है, और क्या चाहिए। एंड यू कैन बी क्रिएटिव एज मच एज यू वॉन्ट, ठीक है। आप उन्हें कह सकते हैं कि लेट्स ड्रेस अप लाइक दिस, ठीक है, एंड आज कुछ अलग कुकिंग करते हैं, या फिर आज कहीं और जाते हैं, या फिर वट एवर यू जस्ट वॉन्ट टू स्पाइस अप योर लाइफ विद। आप वैसी चीज़ें अपने ज़िंदगी में ला सकते हैं, बस आपको उसके बारे में सोचना है। और जैसे आप सोचोगे वैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। सो गेटिंग एंगेज इज़ अ वंडरफुल फीलिंग, लेकिन उस फीलिंग के साथ आपको रहना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ओके। हालांकि जो सेकंड कार्ड है वो है गिफ्ट, ओके। तो गिफ्ट क्या है यहाँ पे? अभी द पर्सन इज ट्राइंग टू गिव यू गिफ्ट समथिंग, ओके। तो गिफ्टिंग का कोई सेशन चल रहा है, मे बी ये व्यक्ति आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन गिफ्ट कौन सा हो सकता है? मे बी समवन इज थिंकिंग कि काश मैं उनके लिप्स पे या फिर चिक्स पे किस कर सकूँ, यू नो। मतलब यू आर अनअवेयर, तो आपको बोल सकते हैं कि आंखें बंद करो, या फिर यू आर लुकिंग एट समवेयर एंड सडनली ही और शी किसेस यू, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने आपको कल परसों एग्जांपल बताया था कि जुन्नर की वो लड़की थी, एंड कैसे उसने एंट्री की, यू नो, शादी के मंडप में, एंड सरप्राइज़ किया उसके हस्बैंड को, वो भी डांस करती है, और उसका हस्बैंड तो बौखला गया था, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यू नो क्या करे, मतलब व्हाट इज़ दैट। मतलब जैसे कि आप किसी हीरोइन से शादी कर लें, इट्स अ ड्रीम कमिंग ट्रू, ओके। एंड वैसे उसके लाइफ में हो चुका था, एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी, ओके। तो वैसे ही यहाँ पे है, वो भी सोच रहे हैं कि आपको कौन सा गिफ्ट दे। मे बी द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट टू गिव यू अ काइंड ऑफ गिफ्ट, या फिर आपको कोई पसंदीदा चीज़, ठीक है, देने का सोच सकते हैं। वे बहुत पुराना हो गया कि हीरोइन का हाथ देना है। अगर आप आज जाओगे तो हीरोइन की भी कीमत बहुत कम हो चुकी है, यू नो। एंड अमेरिकन डायमंड से भी शुरुआत होती है, एंड वो आप खरीद सकते हैं एंड प्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि डायमंड मतलब बहुत ही अमीर, मतलब 4 करोड़ का ही हो, ठीक है। फिर सिक्योरिटी का भी इशू आता है तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सो द पर्सन इज ट्राइंग टू गिव यू गिफ्ट, ओके। अब मान लीजिए आप बुक वर्म हैं, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आपको कोई बुक खरीद सकते हैं। अब फॉर समवन इट कुड बी लेस रोमांटिक, यार बुक क्या दिया, लेकिन अगर वो आपके पसंदीदा ऑथर की बुक हो तो आपके लिए उससे ज़्यादा बढ़िया और कुछ नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट होता है, एंड यही चीज़ें हैं जो आपके लिए यू नो मैटर करती है, ठीक है। जैसे कि कोई अगर परफ्यूम फैक्ट्री में काम करता है तो आप उसको कितना भी महंगा परफ्यूम दीजिए वो उसके बारे में कुछ अलग ही सोचेगा, हाँ इसमें खुशबू ऐसी है वैसी है, यू नो, काइंड ऑफ थिंकिंग। उसके अलावा आप उसे एक सादा सिंपल फूड भी गिफ्ट दे देते तो उसे बहुत अच्छा लगेगा कि उसकी महक ओरिजिनल रहती है, यू नो। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी यूनिक। तो आप गिफ्ट करने के मामले में यूनिक बन सकते हैं। तो या तो आपको गिफ्ट मिल सकता है, या तो आप उन्हें गिफ्ट देने के बारे में सोच सकते हैं, यू नो। एनीवे द पर्सन शुड बी फीलिंग हैप्पी,
ठीक है। और अगर वो हैप्पी फील कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों ही लाइफ में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है मीटिंग। तो आपको मीटिंग करने के लिए सोच सकते हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच सकते हैं। अब देखो कई लोगों को क्या होता है कि एक्चुअली मिलना अभी बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों है? क्योंकि अभी भी कहीं पे ट्रेन्स चल नहीं रही है, ठीक है, बसेस भी इतने ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं। नॉट एवरीबडी इज़ पॉपुलर विद टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है। एंड ऑफिस भी अभी ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए हैं, कुछ लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर भी बहुत है। अब ऐसे में किसी से मिलना है तो कैसे मिलोगे, कुछ लोगों की आदत होती है शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं, अब ऑफिस ही नहीं रहा तो कैसे मिलोगे, ठीक है। तो मिलना एक थोड़ा सा ग्लिच हो गया है, ग्लिच वर्क हो गया है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो थिंक अबाउट दैट। मीटिंग करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं तो क्या क्लोथ्स पहनेंगे, ठीक है, जो भी उनके फेवरेट है आपके फेवरेट है, ओके, ये चीज़ होती है एंड दैट मैटर्स। सो समथिंग इज़ लाइक दैट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मान लो कोई लड़की है एंड वो फुल स्लीव्स पहनती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर वो फुल स्लीव्स नहीं पहनती, अरे वो बहुत ही दुबली पतली लग रही है, तो जस्ट इमेजिन आपके सोचने का तरीका बदल गया, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। You might like someone who is just like that, which is very comfortable। मतलब ऐसे क्लोथ्स पहन सकते हैं कोई जिसमें वो व्यक्ति कंफर्टेबल हो, ओके, एंड ये आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि मिलते समय आप कैसे मिलना चाहोगे, कहाँ पे मिलना चाहोगे, कौन से समय मिलना चाहोगे, क्योंकि वो समय भी बहुत कुछ दर्शाता है कि अभी आपकी फीलिंग क्या हो सकती है एंड अभी आप क्या सोच सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है पजल। तो थोड़े से पजल में आप आ सकते हैं या फिर व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। आपसे अगर बात करनी है तो क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, ठीक है। मान लो आपसे अपना प्यार कन्फेस करना चाह रहा है या आपसे कहना चाह रहा है कि हम लोग कुछ दिन वेट करते हैं, वॉट एवर इट कुड बी, थिंकिंग। तो ये डिपेंड कर सकता है कि पजल कार्ड आ गए यहाँ पे। तो पजल में क्या होता है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि मैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाऊँ, ओके, मतलब आगे जाना होता है लेकिन कैसे आगे बढ़े एंड कैसे जाए आगे, सो इट डिपेंड ऑन लाइक दैट। तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पजल में होता है व्यक्ति। जैसे कि मान लो आपको कार खरीदनी है, ओके, एंड आप दोनों की सोच अलग अलग है। कोई कह रहा है कि हम यूज्ड कार खरीदते हैं, कोई कह रहा है कि हम नई कार खरीदते हैं। अब नई कार खरीदने में भी कॉम्प्रोमाइज़ेस हैं, कौन सी कंपनी की कार खरीदनी है, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे कार बहुत अच्छी लगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार कार बकवास लगी, कार का डायरेक्टली मुझे इशू आ गया, मुझे बार बार गराज जाना पड़ा। सो किसके ऊपर बिलीव करें? कोई कह रहा है यूज्ड कार तो एटलीस्ट उसके प्राइजेस तो कम होंगे एंड वी कैन फिट अप दी ओरिजिनल एक्सेसरीज इन जस्ट लेसर प्राइजेस दैन दी राइट नाउ कार्स, ठीक है। तो ऐसे जो बातें हैं पजल व्यक्ति उसमें हो सकता है एंड एग्जैक्टली क्या सोल्यूशन निकाले वो उसे समझ में नहीं आ सकता और कहीं पे थोड़ा सा वो अटकलें खा सकता है। अब ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि दोनों मिलकर सोल्यूशन निकाले, ठीक है। जैसे कि कहीं पे मिलना है तो कब मिलना है, क्यों मिलना है और कैसे मिलना है। आज संभव नहीं है तो कल परसों मिल लेते हैं, क्यों मिलना है, या फिर फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तरह तरह के ऑप्शन है, लेकिन दोनों लोग जो हैं वो एक सही ऑप्शन पे सटीक नज़र से आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फियर। तो यहाँ पे फियर क्यों आ रहा है, फियर है यहाँ पे इसलिए क्योंकि देखो कुछ लोगों को लगता है कि क्या जो मैं करने वाला हूँ या कर रहा हूँ क्या वो सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा डर होता है। देखो आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं लेकिन डर होता है कि कहीं आप उस प्यार को खो ना दे, और ये सबसे बड़ा दर्द होता है, ठीक है, किसी को खो देना। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी माँ को जीते जी कभी खो दूंगा, ओके। मैंने हमेशा सोचा था कि आई विल गो फर्स्ट एंड देन माई मॉम, लेकिन हुआ उल्टा, मेरी मॉम पहले गई और वो जो तकलीफ़ थी वो बयान नहीं कर सकता मैं। तो वो जो डर था कि मॉम चली जाएगी एंड एक्चुअली गई, तो समथिंग इज़ देखो प्यार में पड़ना बहुत इजी होता है, ठीक है, आप किसी के भी प्यार में पड़ सकते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी को खोने का डर, तो वो डर ऐसा होता है पल पल आपको तड़पाता है। तो ये व्यक्ति शायद ऐसे किसी डर में रह सकता है, ओके। अब शायद कोई ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए डर हो सकता है उनके फैमिली के बारे में, ठीक है, उनके डैड, उनके मॉम, उनके दादा दादी या फिर आपके भी बारे में भी, ठीक है। किसी को बुखार है, खांसी है, सर्दी है, और आजकल तो हमें पता है कि जो
वैक्सीन है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, एंड जो बाकी के टैबलेट्स हैं, बाकी की दवाइयाँ हैं, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं हो रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाएँ तो बेड भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड जो लोग रेगुलर करते हैं किडनी के बारे में या फिर वहाँ पे, उनको भी समय लग रहा है। सो जस्ट इमेजिन कि कितना ख़राब समय चल रहा है, ठीक है। अब ऐसे में यहाँ पे फियर आ रहा है, तो फियर का मतलब क्या है? ये व्यक्ति कुछ करने से डर रहा है, ठीक है। एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है इस व्यक्ति के लिए। देखो, जब डर आता है तो व्यक्ति गलत चीज़ करने से खुद को परहेज करता है, एंड एटलीस्ट समय सूचकता रखता है और अपनी सोच बढ़ाता है, एंड ये इसको यूनिक बनाता है। भी हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है कि वो डर को कैसे सामना करता है। कोई डर के सामने घुटने टेक देता है कि चलो भाई मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा, तो कोई उसका सामना करता है और इजीली आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये है फियर। नेक्स्ट कार्ड है वो है सैडनेस। तो सैडनेस क्या है? अब देखो, सैडनेस यहाँ पे भी आ सकता है कि शायद उसने किसी को खो दिया है या खोने का डर हो सकता है, और अगर ये डर है तो यहाँ पे सैडनेस आ सकता है, ओके। अब अगर हम ये कार्ड देखें तो यहाँ से थोड़ा सा सिलसिला शुरू हो रहा है। सैडनेस है, डिनर डेट है, वुंड्स है एंड रिग्रेट है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे शायद ये व्यक्ति किसी पास्ट के बारे में सोच सकता है, या फिर ये आपको भविष्य के बारे में सोच सकता है कि अगर आप शाम को या नाइट को अगर कहीं पे गए थे या फिर जाने वाले हैं, तो वहाँ पे शायद कुछ घबराहट वाला चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए आप कहीं पे जाने वाले हैं या फिर जाने का सोचते हैं, एंड इस व्यक्ति को वो मेमोरी बहुत ही डीपली इम्पैक्टेड है, ठीक है। किसी ने उनका दिल वहीं पे दुखाया था, तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके व्यक्ति हर्ट होगा, ओके। या फिर किसी को इंट्यूशन पहले से ही मिलते हैं कि अगर मैं उस जगह पे जाऊँ तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। शायद उसे वो व्यक्ति मिलेगा जिसकी उसने तमन्ना नहीं की थी और जिसको वो अवॉइड कर रहा था इतने दिन तक, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो खुशी से नहीं बैठ पाएगा। तो डिनर डेट के पहले आ गया है सैडनेस, उसके बाद आ गया है वुंड्स एंड रिग्रेट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें समझना होता है, एंड जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक के हिसाब से यार डिनर डेट को तो जा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है, लेकिन किसी के हिसाब से वो बहुत ही ऐसी बात है जो उसके दिल को छू जाती है एंड दिल को दर्द देती है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ है जो उसके लिए बहुत ही मैटर करती है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने अपने जो लोग हैं वो खोए हैं कार एक्सीडेंट में, अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है चलो नई कार खरीदते हैं, तो देखो उसके लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, नई कार खरीदनी है, नई शुरुआत करनी है, 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है, एनकैप ग्लोबली सर्टिफाइड है, लेकिन ये व्यक्ति के दिल में डर है, इसलिए व्यक्ति पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि चलो एटलीस्ट मैं सेफ तो हूँ। तो देखो, दो लोगों की सोच कितनी भिन्न है, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है अगर वो साथ में आते हैं तो दोनों को समझना होगा एंड साथ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, अपनाना होगा। और देखो, यहाँ पे वुड्स भी है, रिग्रेट भी है, ठीक है। कई बार हम कोई चीज़ ऐसे करते हैं कि बाद में हमें पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। मतलब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो अपने डर में रह सकते हैं एंड आपको कहीं ना कहीं पे हर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इतनी कोशिश कर रहे हैं उनसे रीच आउट करने की कि अपने पास्ट को भूल जाओ, अपने एक्स को भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गिव मी अ चांस एंड मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी, ठीक है। एंड कुछ लोग लिटरली ऐसा होते हैं, उनको पता होता है कि सामने वाली व्यक्ति रिलेशनशिप में थी और किस हद तक थी, लेकिन इनका प्यार इतना होता है कि वो फिर भी उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर ऐसी बात है तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति उसके बारे में रिग्रेट कर सकता है कि यार मैंने अपने एक्स के बारे में सोच के अपना जो प्रेजेंट है उसको ख़राब कर दिया, फिर इसको थोड़ा सा तकलीफ दे दिया। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये रीडिंग आ रहा है एंड कहीं ना कहीं पे व्यक्ति वापस से स्टक फील कर सकता है, ठीक है। तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ मी एंड यू।